Hello, hi, and welcome, brothers. So let us solve some questions regarding JEE Mains. Here it is our first question. In this question, दो रॉड है, ठीक है? वो सेम लेंथ के हैं. इनका जो एरिया है, एरिया एंड ऑफ द सेम मटेरियल से भी बने हैं. एरिया भी सेम है और सेम मटेरियल से भी बने हुए हैं. ज्वाइंट साइड बाय साइड, हीट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू देम फॉर 12 मिनट. If now the rods are joined in parallel, then how much time will it take टू फ्लो द सेम अमाउंट ऑफ हीट. यानी ये एक बार क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं और 12 मिनट तक इनमें हीट फ्लो हो रहा है. अब ये पैरेलल में जुड़ जाए तो सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होने में कितना टाइम इसको लगेगा. तो सबसे पहले सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं. इन सीरीज, सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, के एस इक्वल टू 2k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2. और यहाँ से K1 K2 दोनों क्या होंगे, K होंगे. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2k² डिवाइडेड बाई 2k. और यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ से हमें फाइनली K मिल गया. तो यहाँ से डेल्टा Q की वैल्यू क्या होती है, KS एंड एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस T T1 minus T2 and time taken, it is divided by the length 2L. So हमें कितना मिल गया यहाँ से, KA T1 माइनस T2 टाइम एंड यहाँ से 2L लेंथ है. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कंडीशन के लिए बात कर लेते हैं. तो पैरेलल के लिए कैपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, K/2. इसके लिए डेल्टा Q हमारा क्या हो जाएगा, KP. एरिया तो डबल हो जाएगा यहाँ से, 2A एंड T1 माइनस T2. और टाइम इसके लिए T प्राइम कह लेते हैं. लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2k2 k/2 एंड T1 माइनस T2 एरिया A एंड टाइम T प्राइम डिवाइडेड बाई L. तो फाइनली यहाँ से हमें डेल्टा Q की वैल्यू मिल गई, KA एंड T1 माइनस T2 T प्राइम डिवाइडेड बाई L. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं ना. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा क्यू दोनों के लिए इक्वल है. तो यहाँ से के ए T1 माइनस T2 T प्राइम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 एंड T डिवाइडेड बाई 2L. यहाँ से T प्राइम इक्वल टू T/2 मिल जाएगा. और T की वैल्यू 12 थी, डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 मिनट हमारा टाइम लगेगा. 6 मिनट हमारा फाइनल आंसर होगा. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में 5 रॉड हैं जो सेम डायमेंशन के हैं, अरेंज किए गए हैं. दे हैव कंडक्टिविटीज क्या है इनकी, K1 K2 K3 एंड K4 एंड K5 है. व्हेन पॉइंट ए एंड बी आर मेंटेन एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, नो हीट फ्लो थ्रू द सेंट्रल रॉड प्रोवाइडेड. तो सेंटर से हमारा कोई हीट ना जाए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें सी एंड डी है ना. तो यहाँ पे सी और डी को, तो थीटा सी इक्वल टू थीटा डी. जब ये टेम्परेचर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई हीट फ्लो नहीं होगा. तो यहाँ से थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, K1 थीटा ए प्लस K2 थीटा बी डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2. और यहाँ से थीटा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K3 थीटा ए प्लस K4 थीटा बी डिवाइडेड बाई K3 प्लस K4 हो जाएगा. और यहाँ से थीटा सी इक्वल टू थीटा डी हमें गिवन है. तो यहाँ से पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ पे हो जाएगा हमारा K1 थीटा ए प्लस K2 थीटा बी डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इक्वल टू K3 थीटा ए प्लस K4 थीटा बी डिवाइडेड बाई K3 प्लस K4. अब हम क्या करेंगे कि सारी थीटा सी और थीटा डी की वैल्यू हमें मिल गई थी यहाँ से. अब हम क्या करेंगे कि इसमें सारी चीज़ों को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, K2 K3 थीटा ए माइनस थीटा बी
इक्वल टू K1 K4 एंड थीटा ए माइनस थीटा बी। यहाँ से हमें क्या मिल गया, K2 K3 इक्वल टू K1 K4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, K2 K3 इक्वल टू K1 K4। ऑप्शन हमारा डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गया है, दिया गया है वन एंड ऑफ द थर्मली इंसुलेटेड रॉड इज केप्ट एट अ टेम्परेचर T1 एंड द अदर एट T2। द रॉड इज composed of two section of length L1 and L2। थर्मल कंडक्टिविटी इनकी दी गई है K1 एंड K2। द टेम्परेचर एट द इंटरफेस ऑफ द टू सेक्शन इज। यानी दोनों सेक्शन पे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर एट इंटरफेस ऑफ टू सेक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर से यहाँ पे T1 है ना, यहाँ से हीट फ्लो क्या हो जाएगा हमारा, Q1 हो जाएगा। और यहाँ पे T टेम्परेचर है, तो यहाँ से हमारा हीट फ्लो कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। और सारी चीजें हमें दी गई है, तो इक्विलिब्रियम में हमारा हीट फ्लो सेम होना चाहिए, Q1 इक्वल टू Q2। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के लिए है, Q1 इक्वल टू Q2। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1 एंड इसका एरिया A है, T1 माइनस T और टाइम T लगा एंड डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ क्या है इसका, L1 लेंथ है। अब Q2 के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K2A T माइनस T2 टाइम टी लगा इसको और डिवाइडेड बाई L2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, K1 T1 माइनस T डिवाइडेड बाई L1 इक्वल टू K2 T माइनस T2 डिवाइडेड बाई L2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा T इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 डिवाइडेड बाई K1 L2 प्लस K2 L1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉडी है जो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक कूल हो रही है, कितने मिनट में, 5 मिनट में। इट टेम्परेचर्स कम डाउन टू द 33.33 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। ठीक है, अब 40 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर डाउन 33.33 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, कितने मिनट में, 5 मिनट में। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, लॉग थीटा टू माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई थीटा वन माइनस थीटा नॉट इक्वल टू ए टी। और यहाँ से लॉग थीटा वन थीटा टू कितना था 40 डिग्री और थीटा नॉट हमें नहीं पता है। ठीक है, और ये कितना दिया गया है हमारा, ये दिया गया है हमें 50 डिग्री ना, और थीटा नॉट हमें नहीं पता है, ये क्या हो जाएगा 5 मिनट में हो रहा था। ये इक्वेशन 1। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, लॉग इसी तरह ये 33 दिया गया था, 33.33 एंड थीटा नॉट हमें नहीं पता है। और यहाँ पे हमारा थीटा वन कितना था, 40 डिग्री से डाउन हो रहा था, 40 डिग्री माइनस थीटा नॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको भी 5 मिनट सेम टाइम लग रहा था, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 40 माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई 50 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू 33.3 माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई 40 माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ से थीटा नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी कितनी, 20 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हॉट लिक्विड केप्ट, एक हॉट लिक्विड है, ठीक है, इसको एक बीकर में कूल करने के लिए रखा गया है 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट में हो जा रहा है। यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है, देन द टाइम ऑफ कूलिंग ऑफ द सेम लिक्विड फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के एंड थीटा वन प्लस
थीटा टू डिवाइडेड बाई टू माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है हमारा? सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। थीटा नॉट हमारा ये सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कितना है? थीटा नॉट है, ठीक। तो हमें क्या मिल जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थीटा वन कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस, और ये कहाँ तक डाउन हो रहा है? 70 डिग्री सेल्सियस तक। और टाइम कितना ले रहा है ये? टाइम 2 मिनट ले रहा है, इक्वल टू के। और थीटा वन प्लस थीटा टू यानी 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाई टू। थीटा नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी? कितना है? 1 मिनट। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस ना, तो ये 30 दिया गया है। तो यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं ना। यहाँ से इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। इक्वेशन वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आल्सो हमें क्या प्रोवाइड है कि ये क्या हो रहा है? 60 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है ना। तो 60 डिग्री 60 माइनस कहाँ से? 50 से लेके 60 तक। तो ये 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई टाइम टी टेकन लिया, ठीक। और ये क्या हो गया? 60 डिग्री से 50 डिग्री, 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के। एंड थीटा वन प्लस थीटा टू ये क्या हो जाएगा? 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई टू माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? टी बाई टू इक्वल टू 64 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाई 43.5 माइनस 22.5। ओके। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा कितना? टाइम इक्वल टू हमारा 4 मिनट आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा? 216 सेकेंड के इक्वल होगा। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? टाइम टेकन बाय द कूल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कूल फ्रॉम 45 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे डी टी इक्वल टू कितना है? डी टी इक्वल टू, वेट अ मिनट, यहाँ 64 नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे होगा आपका 75 आएगा ना इसका रेशियो, माइनस 30 एंड डिवाइडेड बाई 55 माइनस 30। और यहाँ से टी इक्वल टू फिर 4 मिनट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा? 45 डिवाइडेड बाई 25। ओके। सो फाइनली हमें टी की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी कितना? यहाँ पे मिलेगी 3.6 मिनट। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216 सेकेंड। ओके। सो अभी इसी क्वेश्चन का ये अगला पार्ट है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का ये अगला पार्ट है। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कूल फ्रॉम 45 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था? dt की वैल्यू दी गई थी ना। ये 50 टू 40 हो रहा था, तो dt इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 10 डिग्री सेल्सियस। और टाइम इसके लिए t इक्वल टू क्या था हमारा? 5 मिनट था, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा? 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के और टी माइनस टी सी, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से है, ठीक है। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू कितनी है? 10 है, ठीक। और यहाँ से टाइम हमारा 5 है, इक्वल टू माइनस के। और इस क्वेश्चन में टी माइनस टी सी कितना दिया गया है? टी दिया गया है 45 डिग्री सेल्सियस, यानी 45 माइनस। और ये कितना दिया गया है यहाँ से? टीसी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? टीसी की वैल्यू होगी हमारी 18। वहाँ पे देखिएगा, वेट अ मिनट। हम्म, तो यहाँ पे टीसी की जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कितनी होती है एसी के लिए? 18 डिग्री सेल्सियस होती है, ये होती है एसी के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 45 माइनस 18। और हमें क्या मिल गया फिर? ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अच्छा, इसके लिए dt की वैल्यू कितनी थी? 45 से लेके कहाँ तक जाना था इसको? 35 डिग्री सेल्सियस तक, ये हो जाएगा हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे इसके लिए ए टी एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी एवरेज की वैल्यू हो जाएगी 45 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 40 डिग्री सेल्सियस में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है?
डी टी अपॉन डी के डी टी की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के टी माइनस टी सी होती है। तो यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा? माइनस के, वेट अ मिनट, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं ना। सो ये कितना हो गया? 10 हो गया। टाइम टी लग रहा था माइनस के, और इसका एवरेज कितना है? 40 है, माइनस 18, और ये हमें कितना मिल गया? ये गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें मिल जाएगा टी अपॉन 5 इक्वल टू 45 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 18, और फाइनली टी हमको मिल गया कितना? 5 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइडेड बाई 22। ये नियर अबाउट आएगा 6 मिनट के, यानी 6 मिनट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 6 मिनट ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि अ कप ऑफ टी cools from 65.5 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट इन अ रूम ऑफ 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या है कि एक कप ऑफ टी है, ठीक है, वो 65.5 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये 1 मिनट में रूम टेम्परेचर पे रखा गया है, 22.5 डिग्री सेल्सियस तक कूल हो जाता है। हाउ लॉन्ग will the same cup of tea take cool from 46.5 डिग्री सेल्सियस to 40.5 डिग्री सेल्सियस in the same room? ठीक है, तो 46.5 से लेके 40.5 तक, 5 डिग्री सेल्सियस तक इसको सेम रूम में कूल डाउन होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है हमें? टी थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के, एंड थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है? हमारा रूम का टेम्परेचर है, ये रूम का है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 65.5 से लेके कूल डाउन कहाँ तक हो रहा था? 22.5, और टाइम इसको लग रहा था कितना? 2 मिनट का ना, सॉरी 1 मिनट का टाइम लग रहा था। एंड ये किसके इक्वल होगा? के, और थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? यहाँ से लिख लेते हैं 65.5 प्लस 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 65.5 एंड 22.2, एंड इट इज डिवाइडेड बाई 2, एंड वेट अ मिनट, हुँ, अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अ कप ऑफ टी cools from 65.5 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट इन अ रूम टेम्परेचर ऑफ, ये कूल हो रहा है, कहाँ तक कूल हो रहा है? शायद एक डाटा मिसिंग है इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 60 अ, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 62.5 डिग्री सेल्सियस तक ये कूल डाउन हो रहा था। तो यहाँ पे ये क्या है? 62.5 डिग्री सेल्सियस तक ये कूल हो रहा था। ये डाटा मिसिंग है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? 65.5 प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 62.5 डिवाइडेड बाई 2, एंड माइनस रूम टेम्परेचर हमारा दिया गया है 22.5। ओके, सो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा? ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक, दूसरा इक्वेशन भी बना लेते हैं। दूसरा इक्वेशन कहाँ है, क्या है हमारा? कि ये 46.5 से लेके कहाँ तक कूल हो रहा है? 40.5 तक कूल हो रहा है। इसके लिए लेट टाइम टी लगा हमारा इक्वल टू के, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 46.5 प्लस 40.5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस रूम टेम्परेचर है हमारा 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? टी अपॉन 2 इक्वल टू 64 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाई 43.5 माइनस 22.5। सो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 मिनट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? एक सिलिंड्रिकल रॉड है विथ वन एंड इन स्ट्रीम एंड अदर एंड इन आइस, रिजल्ट इज मेल्टिंग ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ आइस पर सेकेंड। एक सिलिंड्रिकल रॉड है जिसका एक सिरा कहाँ पे है? स्टीम में है, और दूसरा सिरा आइस में है। और यहाँ पे ये जो मेल्टिंग है इसका,
मेल्टिंग रेट दिया गया है 0.1 ग्राम ऑफ आइस पर सेकेंड, ये मेल्ट हो रहा है। इफ द रॉड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर विथ हाफ ऑफ द लेंथ एंड डबल द रेडियस एंड वन फोर्थ द कंडक्टिविटी, देन दैट द फर्स्ट द रेट विच द आइस मेल्ट इन ग्राम पर सेकेंड विल बी। यानी अब क्या किया गया, इस रॉड को चेंज कर दिया गया, लेंथ हमारी क्या की गई, हाफ की गई, रेडियस उसका डबल कर दिया गया एंड उसकी जो कंडक्टिविटी है वो वन फोर्थ कर दी गई। तो यहाँ से हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ से क्या होता है, क्यू बाई टी ना, तो Q बाई टी इक्वल टू हमारा के ए एंड T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आइस मेल्ट हो रही है ना, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ml हो जाएगा। यहाँ पे L क्या है, लेटेंट हीट है, तो यहाँ से हमें मिल गया ml बाई टी इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई डी। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एम बाई टी यदि हम निकालें, एम बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एम बाई टी इक्वल टू के ए एंड T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो मासेस है ना, दो कंडीशन दिए गए, तो लेट से M1 अपॉन T1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, K1 बाई R1 स्क्वायर एंड T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल D1। और ये क्या हो जाएगा हमारा M2 डिवाइडेड बाई T2 एंड K2 बाई R2 का स्क्वायर T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाई L D2। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों का यदि हम रेशियो निकालें तो हमें कितना मिल जाएगा, M1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई T2 अपॉन M2, ये कितना हो जाएगा हमारा, K1 अपॉन K2 R1 अपॉन R2 का स्क्वायर एंड इसके साथ D2 अपॉन D1। ठीक, अब ये रेशियो दी गई है। ठीक है, रेशियो यहाँ से क्या दी गई है कि एक बार देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि लेंथ जो है L2 क्या है वो डबल कर दी जाए, L2 इक्वल टू, अच्छा हाफ कर दी जाए लेंथ ना, तो L2 इक्वल टू L1 अपॉन टू। ठीक है, रेडियस इसका डबल कर दिया जाए यानी R2 इक्वल टू 2R1। और क्या दिया गया है, के बारे में दिया गया है, के का क्या दिया जाए, इसका वन फोर्थ कर दिया जाए यानी K2 इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया जाए। सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेंथ दिया गया है ना, तो डी आप लोग यूज करिए। ओके, डी D1 इक्वल D2 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई 2। सो सारी चीज़ों को पुट करिए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, M1 अपॉन T1 की वैल्यू 0.1 दी गई है, ये क्या हो जाएगा T2 अपॉन M2। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सारी चीज़ों को पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1/4 आ जाएगा ये। और ये क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा एंड ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से हमें कितनी मिलेगी, 0.1 मल्टीप्लाई बाई T2 अपॉन M2, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 1/2 मिलेगी। यानी इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, T2 अपॉन सॉरी M2 अपॉन T2, इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0.2 ग्राम पर सेकेंड। यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि अ वॉल हैज टू लेयर्स A and B, each made of different material. A has thickness 10 centimeter while B has thickness 20 centimeter. Their coefficient of conductivity are in the ratio of 3:1. A constant temperature difference of 35 degrees Celsius exists across the wall. The difference of the temperature across the layer A is। यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दो वॉल है, एक हमारा क्या है ए लेयर है और एक बी लेयर है। ठीक है, एक ही वाले दो लेयर है उसके, बेसिकली एक ए है एक बी है। और यहाँ पे दोनों क्या बने हुए हैं, ईच मेड ऑफ डिफरेंस मटेरियल, दोनों डिफरेंस मटेरियल से बने हुए हैं। ए की थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, बी की थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। और उनकी कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी का रेशियो यानी K1 और K2 का रेशियो क्या है, 3:1 है। और कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें एक टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी दिया गया है यानी T1 माइनस T2 35 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो यहाँ से पूछा है द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर अक्रॉस द लेयर ए इज कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स हम लोग पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा दो वॉल और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और
यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लेट से यहाँ पे हमने हीट, यहाँ पे H1 हो गया और ये 3K हो गया, और यहाँ से क्या हो गया हमारा H2 हो गया, ये K हो गया। ठीक, और यहाँ से इसके लिए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा Q1 हो जाएगा, और इसके लिए डेल्टा Q2 हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें हमने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट में हमारा जो H1 है वो किसके हो जाएगा, H2 के इक्वल हो जाएगा। H1 की वैल्यू कितनी होती है, K1 A डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई L1, और ये क्या हो जाएगा हमारा K2 A2 A डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3K डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू K डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ से डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 का हमारा रेशियो कितना आ गया, ये आ गया हमें 1/6। तो यहाँ से डेल्टा T2 इक्वल टू कितना बना, 6 डेल्टा T1 बना। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 35 दी गई है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। चल, इसी में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे डेल्टा T2 की वैल्यू 6 डेल्टा T1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा 7 डेल्टा T1 आ जाएगा, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 7 डेल्टा T1 इक्वल टू 75 सॉरी 35 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा T1 की वैल्यू, इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। सो 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक बॉडी है जो 60 डिग्री सेल्सियस पे है और 50 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट्स में हो जा रहा है। यदि रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हमें करना है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 10 मिनट्स क्या रह जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ही यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू के एंड 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा 0 क्या है, रूम टेम्परेचर 25 है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। 10 मिनट्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 10 मिनट्स के लिए 50 से फिर से कहीं ड्रॉप होगा, 50 से लेके लेट से थीटा तक ये ड्रॉप होता है, और ये 10 मिनट्स के लिए ड्रॉप होता है। तो यहाँ से के और ये 50 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूम टेम्परेचर 25 था, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 अपॉन 10 अपॉन 50 माइनस 7 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 10 थीटा इक्वल टू 60, 10 थीटा इक्वल टू, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 60 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 70 थीटा इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 50, यहाँ से जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, यानी थीटा इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, 42.85 डिग्री सेल्सियस। यानी वेट अ मिनट, यानी ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो थैंक यू।